अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। क्या मैं आपको कहूँ आज? क्यों, क्या हुआ है? तो आपने लुक अपनी चेंज की, बड़े एक्सपेरिमेंटल वैसे आप हो गए अपनी लुक्स के साथ, मैंने देखा है। क्या मैंने लुक चेंज की? वैसी शक्ल है नहीं, आप हमेशा। पहले दाढ़ी थी, आपने बहुत तारी क्लीन शेव की, फिर रमज़ान में आपने हल्की सी 5 o'clock शेडो रखना शुरू किया इफेक्ट देने के लिए कि भाई रोज़ और चेरिश हो मेरा जाए। ये कुर्ता शलवार के कुर्ता बारे में शलवार आपका बहुत हसीन है माशाल्लाह से, क्या कहना चाहेंगे आप? और बहुत अच्छा है। आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, फैशनी है आप काफी। जी जी मैंने पिछले हफ्ते एक ट्वीट की। जी मैंने ट्वीट ये की कि ये कुर्ता किसने इन्वेंट किया है, जी क्योंकि ज़ाती तौर पे अगर आप मेरा ओपिनियन मेरे से पूछें, मुझे कुर्ता पहनना पसंद। कुर्ता मतलब शर्ट कमीज विच इज़ डिफरेंट इन कलर फ्रॉम द शलवार। अच्छा शलवार कमीज, एक कलर की कमीज, एक कलर की शलवार मुझे पहनना बहुत पसंद है। जी कुर्ता अलग रंग का हो और शलवार अलग रंग की जी हो, बिलखुसूस अगर शलवार सफ़ेद रंग की हो, कुर्ता किसी और रंग का हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी आइस लॉली की तरह लगते हैं। जी तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये किसने इन्वेंट किया कुर्ता और क्यों किया, क्या आई इसकी? थिंक हसन, कुर्ता शलवार अलग रंग का होना इज़ अ वेरी पंजाबी थिंग एक्चुअली। बिकॉज अगर आपको याद हो, पुराने ज़माने में लोग लुंगी या धोती के साथ जो शर्ट पहनते थे पंजाब में, हम्म वो लुंगी का फ़र्क होता था। यूजुअली वो वाइट लट्ठे की होती थी और ऊपर कुर्ते जो थे वो डिफरेंट कलर के होते थे। द वाइट एंड वाइट इज़ अ वेरी लखनवी नॉट जस्ट थिंग। वाइट इन वाइट बट सेम कलर सेम कलर, शलवार, सेम कलर हाँ। शलवार कमीज आम। भाई अगर आप देखें जो पुराने शलवार कमीज पहनने वाले थे, वो इतनी वेरिएशंस हैं उनकी कि आप इन पॉइंट नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये लगता है कि ये कुल्फियों की तरह तो लगते आप हैं क्यों पहना है आपने फिर? इस कॉन्वर्सेशन के लिए। ये तो मेरी अच्छा, मजबूरी थी। मगर मैं आज कुल्फी तो नहीं, कोई चॉकलेट कॉर्नेटो आप लग रहे वही हैं मतलब मतलब। कुल्फी हो गई ना, कुल्फी को मतलब कॉर्नेटो। ट्रायंगुलर से वो क्यूट से, हाँ। वही मतलब इसीलिए मतलब मजबूरी में पहना नहीं, है ये बात ये है कॉन्वर्सेशन कि करने के देखें, ये तो वेरिएशंस लिए और हैं, लोगों का ओपिनियन लेने के ये लिए। वेरिएशंस हैं सारी उसी लिबास की। अगर जो सऊदीज पहनते हैं, जिसको हम चोगा यहाँ पे कहते हैं, वो मेरे ख्याल है हजूर पाक के टाइम से उनका वो आउटफिट होता था जो कि कवर करता था और हेड ड्रेस होता था टू सेव फ्रॉम द सन। वहाँ से एवोल्यूशन चली ट्यूनिक की, वो कुर्ता छोटा होता गया, उसके साथ ट्राउज़र आ गया, टर्किश इन्फ्लुएंस आया, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस आया, अफ़गान इन्फ्लुएंस आया हमारे शलवार कमीज़ में। इतने इन्फ्लुएंसेस हैं, इतनी वैरायटी है आपके पास, आप वो पहने जो आपको अच्छा लग रहा है। हाँ बस, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तो मेरे पास हैं कुर्ते। जी एक तो ये कि मैं कुर्ते, क्योंकि ईद के ऊपर अम्मी ले आती हैं, जी बीवी जाती मेरी वो ले आती है, जी, कुर्ता ले नाम आती भी है उसका है। एक। इकरा मेरी बीवी। जी जी मैं शर्मा जाता हूँ ना। अल्लाह जी, सदके जाओ। बीवी का नाम ले। वाकई हसन लाल हो गए। तो जी एक कुर्ते काफी सारे मेरे पास पड़े। अब जी, जाहिर है उनको जाया तो नहीं किया जा सकता नहीं ना, नहीं तो उनको बिल्कुल नहीं। पहनना एक तरह से मजबूरी बन गई। बट मैंने ये डिसीजन, मैंने फैसला किया ये जी कि मूविंग फॉरवर्ड अब जितने भी मेरी शलवार कमीजें होंगी वो शलवारें ही कमीजें होंगी, ठीक है, कुर्ता शलवार नहीं होगी। ठीक ये है। मेरा डिसीजन है। जी आप ठीक अग्री है, करेंगे? आपकी जो मर्जी, आपका जो दिल चाहे। हाँ बस इसीलिए मैंने पहना भी। मैंने कहा लोगों से ओपिनियन लूं कि कुर्ता शलवार में और शलवार कमीज। बच्चों के लिए मैं रेकमेंड नहीं करती, अपने बच्चों के लिए, जबकि शलवार कमीज या एक रंग कुर्ता? की, एक रंग का शलवार कमीज, बिकॉज इट लुक्स स्लाइटली लाइक यू लुक ओल्डर इन द सेम कलर। मतलब अब्बू पहनते हैं लाइट ग्रेज और ब्लूज, बट हेदर आपने पहनते खुद ही हैं। तो कहा है ना कि शलवार कमीज में इतनी वेरिएशन इतनी है, वेरिएशन है, हाँ, स्टाइलिंग मगर इतनी वो डिफरेंट। एक साइकोलॉजिकली है कि जी जो डिफरेंट है, या आपकी कन्वेंशनल आपने शलवार पहनी हुई है, जो ट्राउजर शलवार है वो विद स्लाइटली हायर कुर्ता, टाइटर कुर्ता इज मोर फॉर द यंगर फिटर जनरेशन। दे लाइक ब्राइट कलर्स, जैसे नोमियन साड़ी बनाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मुझे लाइक ये टू लगता है वेयर। कि अगर शलवार सेम कलर में आप जो मर्जी करें जी वो ठीक है। ये कुल्फी वाला नहीं मुझे। ठीक है हसन, आप ये बेहतर जो समझे, पॉप्सिकल, आपको जो अच्छा लगता है आपको वो पहनना चाहिए। पॉप्सिकल आइस लॉली जी, टाइप जो मैं सी तो चीज। इस चीज़ में यकीन करती हूँ कि जो मुहावरा तो ये था कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। जग भाता, मेरे ख्याल है कि पहनना भी मन मन भाता भाता। चाहिए और खाना भी मन हैविंग भाता ही सेड दैट, चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा आज मैं लग अच्छा रहा हूँ। नो डाउट, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बस मुझे आपकी मॉडेस्टी जो है ना आपकी, बस वो मैं उस मैंने पे मेरी निसार हूँ मेरी मैं। कोशिश ये रही है हमेशा से, जी जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जी कि मैंने अपनी तारीफ में कोई बात नहीं करनी। ये बस अच्छा, आज अचानक ऐसा हुआ कि शाहरुख ने मुझे दिखाया कैमरा राइट, फोटो, तो मेरे दिल से एकदम ऑटोमेटिकली निकल आया कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा। बस ये हुई है, वरना मैंने, आपने नोटिस किया नहीं जी, होगा हसन की ये पूरी जो 3 मिनट की तकरार थी वो इसलिए थी कि तकरार। आप सब अपने कमेंट्स में हसन की तारीफ कर दें, बस। नहीं वो तो देखें ऐसा पिछले, लगता है मेरी पिछली तस्वीर पे ज्यादा लाइक्स आ गए हैं, आपको कुछ
कौन सी थोड़ी तस्वीर? जलन हुई है। हाँ, कौन सी तस्वीर? कौन? मैंने अपनी लगाई एक 5 साल पुरानी तस्वीर, उस पर बड़े कमेंट्स और लाइक्स आए। आपके तो हमेशा ही कमेंट्स और लाइक्स ज्यादा आते हैं मेरे से। आपके साथ मैंने थोड़ी, ओहो, आप इसको कहीं और ले गया। आपके साथ थोड़ी मैं कम्पीट कर सकता हूँ। आपकी तो बड़ी स्टॉन्च एक फैशन की। मेरा तो, मैं तो शुक्रिया एक्चुअली अदा करना था, पिछली बार भी लोगों ने मेरी शलवार कमीज मैंने जो ब्लू बड़े अच्छे पहनी लग रहे थे जी। थी, लोगों ने बड़ी क्योंकि ये कलर मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं है। कौन सा? आपने कभी मुझे ब्राउन में नहीं देखा होगा। लेकिन देखे ना, मैं पुल ऑफ कर लेता हूँ, ये मेरी एक ये वैसे खुसूसियत है। आपकी खुसूसियत है। आप मुझे कोई भी रंग दे, मैं इंशाल्लाह आपको पुल ऑफ करके दिखाऊंगा। ठीक है। आपको लगे ना लगे, मेरे दिमाग में लग रहा होगा कि मैंने पुल ऑफ कर लिया। मुझे पसंद आई आपकी ये बात। ये बात आप मुझे, मैं घबराऊंगा नहीं। नहीं, मुझे अच्छी लगी। अगर आपने मुझे कुछ पहना दिया ना, जी। तो फिर आप मुझे बस पहना दें, आप देखें फिर। जी आप, ठीक है, मैं आपकी बात, मैंने आपको बात बोली थी कि कॉन्फिडेंस की गेम है सारी जी। आप एक बार मुझे पहना दें, फिर मैं घबराऊंगा नहीं बिल्कुल। जी ठीक है। और ना मैं आपको घबराने दूंगा। ठीक है सर, मैं आपके लिए कुर्ता बनवाऊंगी फिर। कुर्ता असल हम कुछ काम करने आए हैं। काम करने, ये भी काम की बातें सारी लोग बड़ा कहते हैं कि वो एंजॉय करते हैं इंट्रोज को, तो मैंने कहा कि आज एक पर्पसफुल ये तो इंट्रो था। जी, लेकिन बड़ा पर्पसफुल रिव्यूज भी हमारे होंगे आज के, इसलिए कि हमारे पास कुछ तो ड्रामे वो हैं जो हमारी रेगुलर ट्रांसमिशन में चलते हैं ऑन आवर फ्राइडे रिव्यू, और उसके एडिशनली हम जो भी टोटो में देख सके हैं 3 रमज़ान ड्रामे विच आर ताना बाना एंड इश्क जलेबी एंड चुपके चुपके। उनकी मुझे नहीं पता आपने कितनी किस्तें देखी हैं। मैंने टोटो में नहीं, मैंने पूरे, आपने पूरे देखे हैं? माशाल्लाह जी, मैंने देख लिए 3 ड्रामे। एक मैं ये लोगों को शुरू में ही बता दूं, सफर तमाम हुआ को इस हफ्ते हम रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने डिसाइड ये किया था कि वो हमें उस तरह से हुक नहीं कर पा रहा जिस तरह से अगर जो लोग देख रहे हैं उनको लगे कि कोई ऐसा ट्विस्ट है कि ज़रूर देखा जाए, जैसे बहुत लोगों ने कहा आप औलाद अब देखें, इट्स ऑन अ टर्निंग पॉइंट, और उसमें काफ़ी कुछ हुआ भी। हमने लास्ट टाइम देखा था, अनफॉर्चुनेटली हमारा रिव्यू इतना लंबा हो गया था कि आई कुडंट टच अपॉन इट, बट इस बार फिर थोड़ी सी औलाद के बारे में बात कर लेंगे, जो आपने टोटो में अगर देखा हुआ है औलाद को। और दिल ना उम्मीद तो नहीं, हमने अभी हॉट बाइट्स में भी आप लोगों को बताया कि दिल ना उम्मीद तो नहीं की किस्तें नहीं आ रही, रमज़ान पूरे में दिल ना उम्मीद तो नहीं एयर नहीं होगा, इसलिए दिल ना उम्मीद तो नहीं भी नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है वो भी हम आपको बता देंगे जब हम आगे रिव्यू करना शुरू करेंगे। हमारे पास है क़यामत की 2 एपिसोड्स, हमारे पास डंक की अगली एपिसोड है, रकीब से की 2 एपिसोड्स आई ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, लेकिन हम क्योंकि थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए कि जुमेरात की एपिसोड हम इंशाल्लाह मंडे को रिव्यू करेंगे। तो हमारे पास बुध की एपिसोड है व्हिच वुड बी द, although I was actually after having watched Wednesday's episode I was dying to watch Thursday's episode. Of course you were. तो वो I wish that we could start our review and end our review with रकीब से। Beautiful, beautiful. तो ये हमारे रकीब से डंक और क़यामत यूजुअल हमारे 3 ड्रामे, एंड देन ताना बाना, इश्क जलेबी और चुपके चुपके। ये 6 ड्रामे आज भी हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रामों की कोई कमी है। औलाद पे हम थोड़ी सी बात औलाद पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन हम शुरू करते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, और आज मेरी एक मीटिंग भी हुई है जिसमें मुझे पता चला है कि 50% ऑफ यू एग्जैक्टली जो मैं बोलता था वो आज ऑथेंटिकेट हुई है बात। 50% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, so and I've been asked and told कि I should request you again and again to subscribe our channel, hit the bell icon, ताकि आने वाली हमारी सारी जो वीडियोस आने वाली हैं, जो कि वाकई में आने वाली हैं। आमना 2 इंटरव्यूज बड़े एक्सप्लोसिव करने जा रही हैं। 3 मिनट तो आप लगा देते हैं वोट मांगने में। वीकेंड में 3 इंटरव्यूज बहुत मेजर किस्म के। एक कौन से 3 इंटरव्यूज? 2 तो आपने बताया अभी मुझे, और एक मेरा लाइनअप हुआ हुआ है इंशाल्लाह, जो कि हम लोग बाय द टाइम ये वीडियो आएगी मैं कर चुका हूँगा होपफुली इंशाल्लाह। तो अगर हो गया तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिएगा। तो ये इंटरव्यू सारे आने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन पे हिट किया हुआ होगा, तो पड़ंग करके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी। मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, तो किस ड्रामे से आप शुरू? एक तो ड्रामा आपने कर लिया है, चोपड़ा। अच्छा हसन चोपड़ा। ये नहीं पूछेंगे क्यों, बट जी हसन, तो आप किस ड्रामे क़यामत से आमना क़यामत से शुरू करेंगे? जी तो क़यामत। अच्छा मैं ये बता दूं, दिल ना, उन लोगों के बेनिफिट के लिए जिन्होंने हॉट बाइट्स नहीं देखी, हमने आपको बताया दिल ना उम्मीद तो नहीं की पूरे रमजान में कोई ट्रांसमिशन, कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगी, क्योंकि पीटीवी और टीवी 1 का साइमल्टेनियसली एक एग्रीमेंट हुआ है साइमल्टेनियसली कास्ट करने, साइमल्टेनियसली एयर करने का एपिसोड्स। तो पीटीवी ने डिसाइड किया रमजान में वो अर्तुरुल चलाएंगे, जिस वजह से वो दिल ना उम्मीद तो नहीं को पोस्टपोन कर दिया उन्होंने रमजान के बाद तक। इस वजह से अब टीवी 1 भी दिल ना उम्मीद तो नहीं की नई किस्तें नहीं चला रहा। ठीक है जी क़यामत। जी क़यामत से आप क्या कहना चाहेंगे?
क़यामत से मैं ये कहना चाहूंगा, उरूज जो है ये जी। हमारी बहन जी मैं उरूज के बारे में ये कहना चाहूंगा कि उरूज दुनिया की वो ऐसी खातून है, मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसी लड़की देखी है, एक ऐसी औरत देखी है, एक ऐसी अजीम खातून मेरे से मेरा टाकरा हुआ, मेरा सामना हुआ, मुझे उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सोल मकसद ये बना लिया कि उन्होंने इफ्रा को नीचा दिखाना है। उनका जादी से कोई लेना देना, उनकी मेरे तो ख्याल में जादी से कभी बात भी नहीं हुई। मुझे सिर्फ इस बात का आपको जवाब, कोई भी मुझे बंदा जवाब दे दे, उरूज ने जो शादी करके इस घर में आने का फैसला किया है, बंदा वन वुड अज्यूम कि यार कि जिस लड़के से, जिस बंदे से उसकी शादी होनी है, उसके बारे में कोई तो इन्फॉर्मेशन हो, उससे एक बार तो मिली हो, उससे स्काइप पे बात की हो, उससे फोन पे बात की भी हो, उससे व्हाट्सएप पे ऐड किया हो, स्नैपचैट पे कुछ किया हो, इंस्टा पे उसको फॉलो करती हो, कुछ कख नहीं, और उसने अज्यूम कर लिया कि मैंने इस घर में आना है। क्यों? क्योंकि मैंने इफ्रा को नीचा दिखाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इफ्रा को वो नीचे दिखाने में उसको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मकसद उसका ये कि खाला उसकी जो है उन्होंने ये सेटिंग की है, बट उन्होंने प्लांट नहीं किया, जो आप प्लान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत अमीर लोग हैं। आपने देखा होगा, ये पूरी कॉन्वर्सेशन दोनों की होती है और वो पूछती है कि अगर वो सब कुछ ले गए तो इनका कुछ भी नहीं रहा, तो इन्होंने कहा कि हाथी जो है वो मरा हुआ भी क्या सवा शेर का होता है, तो पता नहीं ये था या नहीं, लेकिन इनके पास बहुत है और तुम फिक्र नहीं करो। तो शी इज आफ्टर द मनी। अब वो अमेरिका में उसके माँ बाप हैं या नहीं है हमें नहीं पता, और वो कहती भी है कि मेरा फोन आया, एक सेकंड मेरा फोन आया, तो वो कोई शेडी तरीके से जाती भी है, शेडी वो है भी, हरकतें भी उसकी शेडी हैं। नहीं, लेकिन उसने इफ्रा को बोल दिया ना कि मेरे माँ बाप अभी भी शिफ्ट हुए अमेरिका, जो हमें, जो पिछली बार शुक्र है उस पर क्लैरिटी मिली, जो हमने सवाल उठाया कि ये लगता नहीं कि ये अमेरिका से आई है। तो इफ्रा भी ये कहती है कि आप लगता नहीं है, बिकॉज इफ्रा और मैं, वैसे मेरी हमारी सोच में और भी 2-3 चीजें इफ्रा के बारे में इस बार जैसे उसने शीशे में अपने आप को देख के अपने जो एक्सप्रेशंस उसके निकले हैं, नहीं वो नहीं, और भी बहुत कुछ है। जी, मैं इफ्रा की और भी 2-4 ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये भी आप में गुण हैं। जी, तो मेरे और इफ्रा के इमोशंस जो है जी कुछ एक जैसे लगते हैं। तो अब आई डोंट थिंक कि उसको कोई ऐसा इशू है कि जवाद, बिकॉज खाला ने कहा है ना ही इज अ गुड गाय, तो शी नोज ही इज अ गुड गाय। उसका कोई लेना देना नहीं, उसको जवाद से ना मिलना ना देखना, कोई वो कर लेगी ना जब आएगा तो। जो तस्वीर देखी होगी, खाला ने दिखाई होगी तस्वीर कि अच्छा गुड लुकिंग सा है, पढ़ा लिखा है, बट नोबडी इज आस्क्ड जवाद आल्सो, नोबडी इज आस्क्ड जवाद। हां, ये तो खसूसियत है इसके खानदान की कि चीजें हो जाती हैं। एक लड़की आके रहना शुरू हो गई घर में बहू बन के और कह रही मेरी जान। आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं, बड़े चवल हैं वैसे। अगर आप क़यामत में अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं, गो विद द फ्लो करें। कसूर मेरा है, गो विद द फ्लो करें। कितना कुछ हो गया, ग्लो विद द फ्लो करूं या गो विद द फ्लो करूं? आप क्या करना चाहते हैं? ग्लो विद द फ्लो। आप ग्लो विद द फ्लो करें। इतना कुछ हो गया इन 2 किस्तों में, और आप कैसे उनको, और इफ्रा और राशिद में हम आखिर में आएंगे। पहले तो ये कि जो हमारे अंकल हैं फयाज चाचा, उनको तो बतूल खाला ने फंसा दिया है। वो जो एक खातून और उनका भाई जो कि बेटा बन के आया है, और जो अपनी लिपस्टिक लगा के रखती हैं, दुपट्टा उतार के फिर साफ कर लेती हैं, और फिर पूरा राउंड दुपट्टा के पता ना चले कि डोरे जमाने आए। वेरी गुड एक्टर बाय द वे, वेरी गुड एक्टर। वी सॉ हर इन प्रेम गली एज वेल। So very good actor and she's playing the role very well. And Fayaz Chacha, I think उनमें फिसलने के पूरे इरादे हैं. And the boy also we saw in Ghisi Mohabbat. Very good actors, both of them good actors. तो फयाज चाचा ने जो घर में महफिल लगाई हुई थी ताश और शराब की, वो उसको देख के इफ्रा लास्ट एपिसोड में बड़ी परेशान हुई थी, तो उस पर और घोलने के लिए मुसीबत बतूल खाला ने ये 2 लोग प्लांट कर दिए हैं। पैसा है तो ऑब्वियसली ही इज नाउ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर अ लॉट ऑफ कॉन विमेन। तो लड़के का नाम शाहिद है, उनका नाम पता आपको? शाहीन साजिदा कुछ ऐसा नाम था उनका। शाहीन और साजिदा में बहुत फर्क है, बट ओके। मतलब कुछ ऐसा ही था, कुछ मैंने साजिदा भी लिखा है, शाहीन भी लिखा हुआ है। जी, तो कुछ ऐसा ही उनका नाम था। बहरहाल अब वो फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, वी डोंट नो। अभी तक तो वो नहीं फंसे ऐसा लगा। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी ऑब्जेक्शनेबल लगी कि जो इफ्रा दिखाई भी बहुत प्रोग्रेसिव खातून, पढ़ी लिखी भी है, डिबेट भी करती थी स्कूल में, कॉलेज में। जो रिएक्शन वो देती है कि बतूल जब खाला कहती है कि तुम शादी करा दो, तो वो जो रिएक्शन देती है कि नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिया, शुक्र है वो कभी नहीं करेंगे। आई थिंक दैट वाज वेरी अनरीजनेबल। आपके वालिद साहब हैं और दिखाया वो भी यूँ है कि उनकी वालदा को काफ़ी टाइम हो गया है फौत हुए हुए। इट्स नॉट कि कल हुआ है, कुछ महीने तो 2-4 गुजर गए हैं। If he wants to move on and get married and doesn't want to spend the rest of his life alone, I think that I would hope that Ifra would encourage it कि हाँ जी ज़रूर अब्बा शादी करें, अच्छी लड़की ढूंढ। I think this could be how Neelam has conceived this aspect of Ifra, not so much as the writing. You know what I mean? Sometimes the actor also lend their own
आप बड़े नीलम के जहन में जाके आपने नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ, आपको फील हुआ, मुझे मिक्स सिग्नल आए, अच्छा कुछ टेलीपैथी सी हुई आपकी? मुझे मिक्स सिग्नल आए हैं उस वक्त कि यार कि ये कहना क्या चाह रही है, या क्या ये कहना चाह रही है कि ये शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि मायूब बात है, या इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी माँ से बहुत प्यार करती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वो वाली सिचुएशन नहीं थी जिसमें बंदा बोले कि यार कि क्योंकि ये उसका ये फैसला उसने ये किया या उसने सजेशन ये दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा मायूब बात। तो एक चैप्टर जो था फयाज चाचा का वो खुल चुका है पूरा, अब देखते हैं वो पूरा ट्रैक में उन्होंने कैरेक्टर्स भी और दे दिए हैं। एक चैप्टर खुला हुआ है पूरा जवाद का विद अरूज, और वो उसके भी आपको पूरी बैकग्राउंड भी दे दी है, हालांकि भी सीन आ गए हैं, वो भी सारा दोस्ती भी हो गई है, दोस्ती भी हो गई है, झूठी दोस्ती है, ऑल्दो वी नो दैट अरूज इज नॉट झूठी हुई है, आपको लगता है? अरूज इज गोइंग टू स्ट्राइक, एंड उसका मकसद ही है जैसे कि आपने खुद बयान किया इतने अच्छे अल्फाज में जी। तो वो चल रही है। अब तीसरा जो असल केस है इफ्रा का और राशिद का, वो अभी तक वो मतलब फंस गया है, वो बिल्कुल मजा नहीं है। इफ्रा ने इस बार वो कर लिया, एडमिट कर लिया कि वो प्यार। अच्छा ये बताएं एक बात, आपकी इफ्रा से लगता है बहुत गहरा ताल्लुक है, इफ्रा जैसे कैरेक्टर्स के, आपने कहा भी है कि वी थिंक अलाइक, व्हाई इज शी ऑलवेज फ्लस्टर्ड? शी इज ऑलवेज फ्लस्टर्ड। अगेन दैट्स हाउ नीलम हैज played that. I'm not asking you why she's played it, I'm saying why is she flustered? Because Neelam probably thought that she needs to be flustered. Do you understand why? No. I don't want to go where you want to go. No, I'm not going anywhere. It appears as though I feel it's very unnatural for someone like Ifra, who was so super confident, to constantly be flustered. It appears as though Ifra is trying to hold back her feelings and love for Rashid, but obviously is not successful, as we saw in this week's the second episode, that she admits, she acknowledges कि मुझे मोहब्बत हो गई। I would say because of her constant state of fluster, and also because of her constant, she does this glare जब वो रूह से बात करती है, आंखें करके यूं करके ना, does more than the glare. What does she do? I mean, there are other expressions also. I think this is not Neelam's best performance, by the way. Yeah, actually it's a weak performance, because कई दफ़ा ऐसा लगता है कि उनका जो expression और feeling है ना, जो वो कह रही हैं, जो dialogue deliver कर रही है, उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा। It somehow doesn't travel. मुझे तो confuse कर देता है कि वो क्या कह रही हैं, कि इफ्रा क्या इमोशन फील क्या कर रही है। हाँ, I don't think this is Neelam's best इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, जो पिछली बात भी आप कह रही थी कि बाप वाली बात पे भी प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पा रही मैसेजिंग जी, कि इफ्रा चाह क्या रही है। अब जैसे पूरा वो सीन था शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो, वो क्या चाह रही है उसमें, आईने के सामने चाह, वो इस बात को उर्दू में क्या कहते हैं एडमिट करने को, इस बात को तस्लीम, थैंक्स मुस्लिम, तस्लीम कर लेती है जी। तस्लीम कर लिया उसने कि मुझे प्यार हो गया जी, मुझे मोहब्बत हो गया। मोहब्बत, प्यार तो होता ही नहीं है ना, मोहब्बत मुझे मोहब्बत हो रही है, एंड वो थोड़ी सी अपना होल्ड बैक भी करना चाह रही है कि मुझे क्यों हो रही है, मैं तो कभी सोचा नहीं था मुझे रास्ते, बट हो गई मोहब्बत। बट मुझे ये लग रहा था कि मोहब्बत के साथ साथ और भी उसके कोई इमोशंस हैं, जो there's passion, right, which it looks when you look at her, yeah, but was she actually trying to convey that there is that strong passion between Ifra and Rashid, or I don't know, they're trying to, it actually looks like a forced attempt to create chemistry, जबकि ऑलरेडी उन दोनों की है केमिस्ट्री अच्छी है दोनों की, नहीं, मगर ये जो ये उसका एटीट्यूड है ना, उससे फोर्स लग रहा है, वो उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी है। लेकिन जैसे वो शीशे में देखती है, गुड लुकिंग कपल को आप इकट्ठा जब कर देते हैं ना, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, प्लीज नहीं, गुड लुकिंग का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है केमिस्ट्री का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं एसएन के सीन्स कुछ देख रहा था, आई थॉट टू माय सेल्फ व्हाट अ गुड लुकिंग गाय, श्योर, बट इसका गुड लुक से कोई ताल्लुक नहीं। एंड देन आई लुक्ड एट नीलम आल्सो एंड सेड व्हाट अ गुड लुकिंग वुमन, एंड देन आई सेड कि ओके यार, लाइक यू नो, इन इफ यू पुट, आप ही ये बात कहती हैं, मैं नहीं कहता, ये बात आप कहती हैं कि दो लोगों को आप एक सिचुएशन में डाल दें, एक सर्कमस्टांसेस में, तो प्यार तो होना ही था, फिर प्यार तो नहीं, प्यार नहीं होना था, फिर होना ही था, नहीं वो होना था, क्या होता फिर, वो चेंज हो रहा है लड़का राशिद, वो मैं नहीं कह रही भाई, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नीलम्स परफॉर्मेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल पैशन बिटवीन देम। वो तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि नीलम की परफॉर्मेंस, अब वो शीशे में जो देख रही होती है, कभी वो अपने ऐसे करती है, कभी वो अपने गले को ऐसे करती है, वो अपने आप को देखती है, अपने बालों को खूबसूरती, पीछे पे राशिद सो रहा होता है, फिर उसको देखती है लस्टफुली, नहीं वो शीशे वाले में नहीं था, वो दूसरे सीन में था, उसको भी देख रही होती है, तो अजीब सा चल रहा है ये सारा मिक्स सिग्नल। मैं यही कह रहा हूं, इफ्रा मिक्स सिग्नल, they need to get on with it now, they need both of them, so that they need to get over it also, that's what I meant, get on and get over it, that's what I meant, they need to get on with it now, she needs to stop sleeping on the stupid couch and get over it also। और वही समझ नहीं आ रही, राशिद जो इतना बन रहा है, उसको कहे भाई तू सो जा बिस्तर पे, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, या मैं काउच पे एक दिन सो जाता हूँ,
वो अपना आपने एक कैरेक्टर को दिखाया जो हाँ। इतना बुरा था, उसकी अच्छाई भी तो दिखानी है ना आपने। अच्छा जी, परी मैडम की वापसी हो गई है एंड जो कि मुझे नहीं पसंद आई बात। मैं आपको एक बात बताऊं, 30वीं किस्त थी, 30th एपिसोड, यही बात है जो आप कह रहे हैं। और वो 30th एपिसोड में आपने देख लिया कि राशिद को आपने चेंज भी कर दिया, इफ्रा का भी माइल हो गई उस तरफ, खत्म कर देना। परी ऑन द पाथ ऑफ वेंजेंस। आप परी किस चीज की वेंजेंस भाई? यू बीन यूजिंग दिस मैन। अब वही बात है ना हसन की, 5 किस्तें पहले इफ्रा शुड हैव डन हर नीडफुल विद हर हस्बैंड, हैप्पीली एवर आफ्टर, क्लोज, स्टोरी खत्म। ये जो उन्होंने नए ट्रैक डाले हैं ना और एक पुराना ट्रैक वापस लिया है ना, बहुत खींच रहे हैं ड्रामे को, बहुत ज्यादा, मगर लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई एग्री विद ठीक है, देखते और कयामत, मुझे तो ये लगा था कि कयामत जो हो रही है अमर के कैरेक्टर के ऊपर, जो वो थी ना कयामत होनी थी, वो हाँ। कयामत थी कयामत। अब तो कयामत भी नहीं हो रही, राशिद तो बड़ा अच्छा बन गया। बिल्कुल, अब तो यार एहसन इज अ वेरी गुड एक्टर, Yes, फाइन एक्टर यार। वो जो पूरा परी वाला सीन था, व्हेन हाँ परी जी। कम्स एंड द वे ही एक्सप्रेसेस एंड देन ही लुक्स हियर एंड देयर एंड देन ही गोज, ही इज अ very good. माइंडफुल एक्टर। यस यस। ही नोज एट ऑल टाइम्स, ही नोज कि मैंने क्या एक्सप्रेशन किस तरफ देना है, क्या कैमरा किधर है। एंड द वे ही इज कॉन्स्टेंटली क्लेंचिंग हिज कमीज एंड शलवार, और वो वो छोड़ता नहीं है कैरेक्टर को। And when he's sitting with the toy, when he's in the car, at all times you see in character. In character. He's character. अच्छा, Beautiful guy. वो बड़ा सीन था जब साथ की शादी पे जाते हैं, which I thought was a useless scene completely. उस सीन का क्या मकसद था? हालांकि आप सोचो उस पर भी उन्होंने पैसे खर्च कर दिए, हाँ, एक्स्ट्रास को इकट्ठा किया, क्या ऐसा होगा जिनसे सिर्फ ये हुआ कि जी वो राशिद को ढूंढती है तो राशिद को एहसास होता है कि शी रियली लाइक्स मी नाउ। अच्छा, मेरा दिल था, वैसे ही उठी है और अच्छी भी लग रही है। एक तो उसका चोकर बहुत ढीला था, बाजू में से पकड़ लिया। नहीं, चोकर उसका बहुत ढीला था, मेरा दिल चाह रहा था कोई टाइट कर देता, बिकॉज इट वाज अ गुलूबान, वो ढीला करके पहना हुआ था, उसने मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरा ये है कि राशिद के जो छाती तक बटन खुले होते हैं, आज रमजान की वजह से आपने बंद किए हुए हैं, आपके भी खुले होते हैं, लेकिन जो मेरा दिल था कि इफ्रा 2-3 रमजान के दिन ये शलवार कमीज पहनने का स्टाइल ही, कुर्ते का ये स्टाइल है, आप बटन बंद रखे कुर्ते अच्छा, शर्ट्स में आप खोलते हैं? शर्ट्स में। ठीक है, एड्डा भी ना तुसी मनु बना दे उनके मतलब चूचा। हां तो मैंने कहा कि यार ये उठी है, इसको अच्छा भी लग रहा है, अब उसके बटन भी खुले हुए हैं, तो एक तो बटन ही वो बंद कर दे उसके, मतलब तस्वीर खींचने से पहले, कि राशिद 1 मिनट जरा सा, यू नो, अ लिटिल बिट ऑफ इंटीमेसी वुड हैव बीन नाइस। हां ठीक है, अच्छा पॉइंट है। पूरा रिव्यू ऐसे लगता है आज हमने क़यामत पे नहीं बस करें, फॉरवर्ड, नेक्स्ट डंक जी। मैं हुण जीवा के मर जावा। Again, good episode. You thought so? I thought it was a good episode because now the tables seem to have turned. They turned to last minute in the episode. Why? Because end में आके वो मतलब भाई क्या टर्न हुए हैं? आपने बिलाल और सना का वो सीन नहीं यार वो सीन बड़ा जबरदस्त था। मैं बिलाल और सना की परफॉर्मेंस जो है ना, सना ने टक्कर की परफॉर्मेंस दी है बिलाल को। वैसे वो जो एक सीन होता है ना, you're like it's like sizzling, कुछ चल रहा होता है उनके नीचे, इस तरह आग नहीं लग रही होती। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि जब हम सना के कैरेक्टर अमल को देखते हैं बात करते हुए, तो बिलाल के उस वक्त में डायलॉग्स नहीं होते, और हम हमेशा कहते हैं कि यार बिलाल देखो बगैर डायलॉग के कितनी अच्छी एक्सप्रेशन परफॉर्मेंस देता है, एंड सना की हम तारीफ करते हैं। इस बार परफॉर्मेंस वाइज भी वो रिवर्स हो गई सिचुएशन। सना के डायलॉग्स नहीं थे, जबरदस्त एक्सप्रेशन दिए, बिलाल के डायलॉग से बहुत जबरदस्त एक्टिंग, बहुत जबरदस्त सीन था वो, तो वो बड़ा खूबसूरती से दोनों ने निभाया। आई थिंक डंक की, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर स्क्रिप्ट में हमें लगता है कि लैप्स है भी, सब कुछ है, एक्चुअली बिलाल और सना की वजह से ये इस तरह से खड़ा हुआ है ड्रामा। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत लेकिन स्ट्रांग। आपको नहीं लगा जैसे कि एपिसोड शुड हैव मूव फॉरवर्ड? जैसे हमने लास्ट इस एपिसोड के प्रोमो में देखा था दैट बिलाल गले लगा रहा है घना को, वो सीन नहीं हुआ इस एपिसोड में, वो अगले में ले गए, होगा, तो खींच रहे हैं ना, खींचना तो मतलब बनता है, ये ना कहिएगा कि बनता नहीं है। हाँ। खींचना तो इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड ना। अब हम इस पे कितनी कोई डिबेट करें, हमें कितनी ये बात नोटिस तो लेना चाहिए कि खींच रहा है, डंक तो पहले भी खींचा है। दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि सायरा की बहन है एक जो उसको वेलकम करती है, ठीक है मियाँ उसका जरा सा ऑड है, बट इट्स बेटर देन लिविंग डेंजरसली लाइक शी इज। व्हाई डजंट शी जस्ट मूव टू हर सिस्टर्स हाउस until she finds an apartment? Why is she subjecting herself to this torture? I don't understand. नहीं, ऐसा नहीं कि कोई है नहीं, अब उसकी बहन का बड़ा एक्टिव रोल रहा है इसकी जिंदगी में, वो कह भी रही है तो मेरे साथ चलो, ये क्यों नहीं जा रही? क्यों जेपरडाइज कर रही है अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी को? बट हमने ये देखा है जो प्रोफेसर हैं, क्या नाम है उनका, हुमायूं नहीं वो जो दूसरी तारा में प्रोफेसर अंजुम जो हैं, वो उनका कॉन्शियस जागा है और वो पुलिस स्टेशन चली गई हैं और वो इसको केस को खोलेंगी,
और सायरा ने ये भी बोला है कि भाई जो मरने वाला था वो मर गया, हाँ। और जो उसकी मिट्टी प्लीद होनी थी, इज्जत जो जानी थी वो और चली गई। अब अब आप केस खुलवा के उसका फैसला इसलिए करा रहे हैं कि जिनके कॉन्शियस पे गिल्ट है वो guilt साफ हो जाए, हाँ। वो साफ हो जाए, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर गलत बात है, but that's not right, because बात है कि her child needs to live with that verdict, कि मेरा बाप अगर बेगुनाह था, वो चीज़ एक वर्डिक्ट बनेगी, वो भी वायरल होगी, तो उसकी बच्ची की ज़िंदगी आसान होगी। हाँ, ये भी बात तो सही ये है। मेरे ख्याल से सायरा इज एक्टिंग अ लिटिल सेल्फिशली और माइंडलेसली, बट शी इज इन दैट स्टेट ऑफ इमोशन तो फिर उसको व्हिच सब इज कुछ माफ किया, एक्सपेक्टेड। वो शिफ्ट नहीं कर रही, वो भी माफ किया, हाँ। ऐसे बयान दे रही, वो भी हाँ। माफ किया। उसकी ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड भी तो देखे ना, जिस ट्रॉमा द से कैरेक्टर आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस मिनाल। आई थिंक कि बहुत ही रिफ्रेशिंग कैरेक्टर है, जो कि इस छोटी सी उम्र में अब बहुत मेच्योरिटी की बात करती है, बिल्कुल वो सनसनी नहीं फैलाती घर में, बड़ा ठहराव है इसमें, एंड शी इज एक्टेड इट आउट वेरी वेल। Azika has done an excellent job, and I'm so happy to see how Azika has evolved as an actor. You know, my first memory of her was Cheekh, when she played Sister. the sister, the friend, and the sister. No, she was the sister there. मन्नत की तो दोस्त थी ना, मन्नत हाँ, की मन्नत दोस्त भी की थी दोस्त, और हाँ, उसकी हाँ। सिस्टर भी थी, और उसके बाद भी एक दो ड्रामा में देखा हैविंग साइड कैरेक्टर्स और मेन लीड रोल्स भी थे, सेमी लीड, मगर हियर भी इट्स अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, बट शी इज डन इट वेरी वेल। I would actually think it's a part of the lead cast, ये वाला जो कैरेक्टर है उनका, क्योंकि बड़ा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मेरे अब बना है जाके ना, चौदहवीं पंद्रहवीं, अब शी इज ऑब्वियसली she is one of the हाँ, leads हाँ। because she is married to the lead. शी इज मैरिड टू द लीड, तो but she's a support, she's a support I would think anyway. But खैर वो anyway, एक separate discussion है। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी अदाकारी है, बहुत अच्छी है। मैं बहुत impressed अच्छा, जो हूँ। पेरेंट्स वाला ट्रैक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो क्यों दिखाया जाता है बार बार, क्योंकि what ऑब्वियसली घर में एक सिचुएशन है, जी। और वो उन्होंने जो सैफी भाई का कैरेक्टर है, उन्होंने अपनी बेटी दी हुई है, तो उनका एक इंटरेस्ट है कि उनकी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो, और फिर आगे चल के कुछ होगा ऑब्वियसली, इसी जो केस खुलेगा, तो वो जी। ठीक है ना। बट एन एक्टर हु इज बीइंग वेस्टेड इज फहद शेख। जी ही इज अ गुड जी एक्टर। बिल्कुल। हमने फहद को जब देखा अभी जलन में, जी। आई थिंक उनकी पहले हमने कंप्लेन किया ये कौन है, बट जिस तरह से उन्होंने फिर उस वक्त टेबल्स टर्न किए थे, और एमर के जब री एंट्री हुई थी, और जिस तरह से फहद ने अपनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस से जैसे दिल जीते थे, मुझे अब लगता है कि फहद के साथ ज्यादती हो रही है डंक में। जी, एनीबडी कुड हैव डन दिस, एनीबडी कुड हैव डन इट। इट्स बीन 18 एपिसोड्स। जी। आगे चल के मुझे नहीं पता, शायद फहद का मेरे मेजर ख्याल है रोल होगा, मेरे ख्याल है बट 18 एपिसोड्स हो गए हैं। आई वुड हैव लाइक्ड कि अगर फहद की और हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेहतर परफॉर्मेंस, Certainly. बेहतर तो नहीं, मतलब एक ज्यादा सीन्स देख सकते हैं, जी। अगर बेहतर एक्सपोजर होता जी, तो, जी। बिकॉज़ इज अ फाइन एक्टर, He's a गुड fine एक्टर। actor. So let's see now she's going to blame everything on Heather to her husband. तो हस्बैंड ऑब्वियसली कोई तो स्टेप लेगा अगली एपिसोड्स में, और अब काफी सनसनी होने वाली है, काफी कुछ होने वाला है। देखिए, ये तो आमना जब से शुरू हुआ है, तब से हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ सनसनी होने वाली है, पर वो नहीं होती। जी। थोड़ी सी होती है, फिर हो जाता है। तो ये एक बदर भाई का स्टाइल भी है, वो एक पेस पे लेके चलते हैं ड्रामे को। अब तो हमने बदर भाई कितने ड्रामे देख लिए हैं कि हमें थोड़ी सी आदत भी हो गई है, तो अब कंप्लेन करने का फायदा भी नहीं है, बिकॉज यू नो डायरेक्टर्स वर्क, व्हेन यू बीन फॉलोइंग अ डायरेक्टर्स वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। No, I have to register that I find it tedious. We of course find it tedious, जी। but that's So I'd about like it. to move on then. Okay. जी। जी, can we talk about Rakib's at the end? No. I want to talk about it at the end. I don't. Why don't you talk about Because Aulad? huh? Why don't you talk Okay, about now I'm going to like railroad through the next 4 dramas. औलाद में क्या है कि मुनी has died, because उस पे बहू जो थी, वो क्या नाम था उसका, मारूख? चिलित्तर जो थी, मारूख मारूफ नहीं थी, एम से ही था, महानूर। नहीं, उनका नाम महानूर है, जो एक्टर है। आपको नाम जरूर पता होगा, कैरेक्टर का नाम याद कर रहे हैं क्या, मुझे नहीं है। anyway, जो वो होती है खबीस चिलत्तर, उनकी बहू होती है बिलाल की बीवी, हाँ। वो जो है उसको कह के ये पागल है, एंड शी कांट बी इन द हाउस, शी इज अ थ्रेट टू एवरीबॉडी, पागल खाने उसको भिजवा देते हैं, वहाँ जाके उनको कोई इंजेक्शंस लगते हैं उसको, मुनी को, और उनको वो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देते हैं। तो वो फादर, मदर, ब्रदर सारे इतने बोनलेस, स्पाइनलेस हो गए, वो अपेरेंटली सारे इतने स्पाइनलेस हो गए। फादर अपेरेंटली कहीं अपनी ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मे बी नॉट इवन इन द सिटी। माँ जो है वो और घर से भी निकाल दिया इनको, फादर मदर कुछ ऐसा ही कुछ चक्कर था। मैंने लास्ट एपिसोड नहीं देखी, उससे पहले मेरी जो मेमोरी में कुछ टोटे आ रहे हैं। बॉटम लाइन है कि मुनी हैज़ डाइड एंड दे ऑल असेंबल इन द हॉस्पिटल। बड़ा भाई भी आ जाता है खुरम, और अदनान भी आ जाता है, और ये अपनी बीवी की बेइज्जती भी करता है, और ये अपनी बीवी को मारता है, और ये अपनी बीवी को
और माँ भी आ जाती है, अब रो रहे हैं सारे। अब क्या होगा आगे वी डोंट नो, बट आई वुड लाइक टू वॉच इट नेक्स्ट वीक टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज आई फील टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, जी। लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछला फिर हमें सिनॉप्सिस थोड़ा भेज दें, रिकैप हमें भेज जी। दें, ताकि अगर आमना देख रही हैं या मैं भी देख रहा हूँ तो हमें जी, आसानी हो जाए क्योंकि समझने दिल में। ना उम्मीद नहीं आएगा रमजान में, तो फिर देख लेते हैं। ठीक है, भेज दें आप प्लीज अपना कमेंट्स में हमें अपना सिनॉप्सिस या रिकैप भेज मुस्कान। दें औलाद का। मुस्कान जी, वेरी गुड। जी। मूविंग ऑन टू जी, देन लेट्स टॉक अबाउट ताना बाना। ताना बाना जी, तो ताना बाना का ये है मेरे पास। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। अच्छा, मैंने ये कहना था कि मैंने ताना बाना को बहुत इंजॉय किया। थिंग्स टू से। अच्छा, मैंने इंजॉय किया ताना बाना को शुरू में। अब ये जो पूरा उन्होंने ट्रैक निकाला ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है और उस वजह से जो लड़की है वो किचन में नहीं जा रही, वो काम नहीं कर रही, और उसका जो उसकी वजह से लड़का काम कर रहा है, इट वुड हैव बीन क्यूट, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ आफ्टर वॉचिंग द ड्रामा एंड जब आप देख रहे होते हैं कि आप लड़की को एज अ नॉट एन इविल पर्सन बट एज अ बैड पर्सन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो उससे मुझे प्रॉब्लम है। बिकॉज वो लड़की ने कुछ गलत ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने लड़के को शुरू में बता दिया था भाई कि देखो मेरा ये चीज ओ भाई कुछ घटाओ फिर। क्यों हसन सर जी कुछ घटा दो फिर। मतलब मेरा मियाँ जड़ा है वो अंडा तल रहे हुए थे, तेल डिग रहे हुए थे, बीवी बैठी हुई है कि जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मैं उठ के मदद नहीं करूंगी, चिढ़ने ना पड़े क्योंकि एक बार वो करेगी फिर बार बार करेगी ना, आप ये भी तो समझे। ओ कम ऑन, यही बात है ना। हम ना उसने शुरू में जो आपने शुरू की किस्तें नहीं देखी ना, उसने कहा कि ये ऐसे ही होता है। मैंने देखी है शुरू की किस्तें। उसने यही बात की थी कि भाई बाद में फिर शादी के बाद तुम मुकर जाओगे, बाद में मुझे ये करना पड़ेगा, मैं नहीं करती, मैं शादी। उसने बोला मैंने, एक इंसान ने आपको बोल दिया मैंने तुमसे शादी नहीं करनी भाई, क्योंकि मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, मेरी जो डिमांड्स है तुम पूरी नहीं कर सकते। उसने किस पॉइंट पे बोला कि हाँ मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी। बात शुरू ही इस बात से, उस लड़की ने उसको लड़के को मना कर दिया। उसने कहा मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, तुम भी इनकार कर दो। पता है उसने मना कर दिया था। तो जब आप एक इंसान आपसे शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने बोला यार तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम बस मेरे से शादी कर लो। और वो लड़की इस बात से इंप्रेस हो जाती है कि यार अच्छा चलो ठीक है, अगर ये बात मुझे ये कह रहा है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरी डिमांड है, ये मानने के लिए तैयार है, तो ठीक है फिर मैं शादी कर लेती हूँ। और फिर एंड में आप उसके साथ वही करते हो जो उसने पहले किया था, तो ज्यादती उस लड़की के साथ है यार। नहीं लेकिन और जो काम की बात आप कह रही हैं, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसने निहारी निकाली है, लीमू निचोड़ा है, उसके ऊपर हरी मिर्चें भी डाली और आके उसने सर्व करके दे दिए। जो वो कर सकती है वो कर रही है, उससे ज्यादा आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। I am finding Zoya's character to be extremely unreasonable and extremely annoying. बहुत लड़कियां शादी से पहले बहुत शराइत रखती हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि यार एक लविंग फैमिली है, मेरी सास जो है वो सारा काम कर रही है, अगर मैं सुबह उठ के ठीक है मैंने ऑब्लिगेशन मैंने कही थी, मैंने लिखी थी यहाँ तक मैं करूँगी, यहाँ तक मैं नहीं करूँगी ना, वो रात को उसको सोने दे रही है मियाँ को, वो लाइटें जला के पूरे कमरे की, आई मीन कम ऑन, सो शी इज़ अ सेल्फिश गर्ल। ऐसा नहीं होता यार, आप शादी में दाखिल। She is a selfish girl, I agree with you, but she was always a selfish girl. Sure, I'm not saying that she's changed after marriage. You go on and you marry a selfish person and then you complain that they're selfish. That is your problem, not their problem. You don't marry somebody who you think will not take care of you. I don't know why you're defending her, but I'm defending her because उन्होंने ये कैरेक्टर बड़ा खोल के सामने रख दिया था। जो आप बात कह रही हैं उस बात से मैं इस हद तक जरूर अग्री करता हूँ कि उसको जो अब ये नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है और हस्बैंड बेचारा दिखाया जा रहा है। कल को she gets pregnant और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आई विल नॉट गेट प्रेग्नेंट, कल को वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो क्या अबॉर्ट करा लेगी जाके? अब मुझे नहीं पता। नहीं तो वो उस तक जा रही है ना, दिस इज व्हाट हर शी इज। और लाइन होती है ना, अभी तक उसने वो लाइन क्रॉस नहीं की जिस पर मैं बोलूं कि यार ये अब इसने ज्यादा कर दिया। हो सकता है मुझे एक किस्त के बाद ये लगना शुरू हो जाए, मैं बोलूं यार कि अब शी इज पुशिंग इट। आई थिंक वेल फॉर मी शी इज ऑलरेडी पुशिंग इट। फॉर यू शी इज पुशिंग, ठीक है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद द मियां मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसका एटीट्यूड है ना कि वो अंडा निकालती है कहती है प्लीज कंटिन्यू, ये एटीट्यूड गलत है। एटीट्यूड चवलों वाला एटीट्यूड है, नीच लोगों वाला। मेरे दिल से निकल रही है। चवल जो होते हैं ना औरतें वो ऐसे करती हैं। या वो जो अब जा रही है कॉलेज जा रही है तो वो कहता है बड़ा मसला हो गया, वो कहती है तुमने मेरी खराब कर दी है, एंड देन शी मेरा ख्याल था कहेगी यार ये मेरा ससुराल है, मैं नहीं चाहती मेरे में बुरा गाड़ी में, तो शी कहती है दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, और मेरे इस वक्त बिल्कुल मेंटल स्टेट नहीं कि मैं सबसे डील करूँ। और चढ़ना पड़े तुझे यार, एक मतलब जुम्मा 8 दिन तेरी शादी को हैं। I think you're being unfair because she is cognizant of the fact कि मेरे जो इम्प्रेशन है वो फैमिली के ऊपर बुरा पड़ रहा है और वो उसको बोलती भी है लड़के को बार बार
कि तुम्हारी वजह से मेरी इंप्रेशन मेरा खराब हो रहा है, तुम जाके ये क्लियर करो। वो कॉन्ट्रैक्ट भी लेके जाती है एक बार, वो उसको कहता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाना। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता मियाँ बीवी के दरमियान में, कम ऑन यार, कुछ कटाओ यार। अब ये एक स्टोरी है आमना, ड्रामे। अब आपने अगर उसको ड्रामे से निकल के जज करना है तो ऑफ कोर्स फिर आई एग्री विद यू। अगर आपने ड्रामे के कॉन्टेक्स्ट में, पता नहीं आप तपी हुई किस बात पे लेकिन आप ड्रामे के कॉन्टेक्ट, आप उसको ड्रामे से बाहर नहीं ले आई हैं पूरी सिचुएशन। नहीं, मैं ड्रामे से बाहर बिल्कुल, आप पता नहीं अपनी कोई, आपको पर्सनली लेंगे, आप पर्सनली ना लें। मुझे ये है कि आप ड्रामे में रहे, मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्रामे में, और मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहूंगा जिनके भी जज्बात शायद बोल कि आप ड्रामे में रह के आपने करना है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ ड्रामा। पानी का ग्लास नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि दिस इज, आई थिंक इट्स पुअर राइटिंग, बिकॉज आइडियली आपको ये दिखाना चाहिए था कि अगर आप ड्रामे में रहते कि मियाँ बीवी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यू शुडंट हैव बीन फीलिंग नेगेटिव टुवर्ड्स अ गर्ल। That's what I'm saying. But it's bad writing because you are feeling negative. हाँ. दूसरी चीज ये है कि जो सास है, I completely empathize with her. यार वो खातून अकेले घर को संभाल रही है, तीनों वक्त का खाना वो इस पूरे खानदान को देती है, ना उसकी नंद जो वहाँ पे रह रही है वो कोई काम करती है, सास जो है वो अब बेहोश हो गई हैं तो वो पता नहीं क्या होगा, बच जाएंगी, खैर सारा काम वो करती हैं। उनकी एक उनका इकलौता बेटा था, आपने उसका रिश्ता उनसे बगैर पूछे कर दिया। यार फॉर एनी मदर, आई हैव 2 sons, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। अब कल को मतलब आपका बच्चे के कोई रिश्ता कर दे, आपको पता ही ना हो, फिर आप कुछ सोच रहे हैं, आप उनको कहें कि जी मंगनी कर लो, आप कुछ सोच रहे हैं, वो कहें निकाह हो रहा है। लेकिन बच्चे को अगर मोहब्बत है फिर क्या प्रॉब्लम? नहीं करें, बट देयर इज अ वे टू डू इट। ठीक है, एट दिस पॉइंट आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू जवेरिया बासी। एब्सोल्युटली, आई थिंक और माय फुल सपोर्ट टू जवेरिया बासी। हां, ये ड्रामा है। She doesn't like this girl and she has a reason to not like this girl. You're not letting your support to Javeria Basi, you're letting your support to the character she's I am full support to Fawzia Bhabhi. Fawzia हाँ। मैंने पहली बार देखा है कि आप इतना जज्बाती हो गए एक ड्रामे को। वो कैरेक्टर अनॉय कर रहा है and I must say Lise is playing it very well because she is so annoying कि कोई हद नहीं है। वो मुझे इतना कैरेक्टर बॉदर कर रहा है। This is not the way you're supposed to feel about a leading girl. मैं देखें दोबारा कहूंगा, मैं उसके एक्शंस को डिफेंड नहीं, आप निहारी डालने पे खुश हो गए। आहो जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऑब्वियसली बाहर निकल के, स्टोरी से बाहर निकल के देखें तो ऑब्वियसली जो भी वो लड़की कर रही है वो मुनासिब नहीं है। नहीं। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि एक अगर नई नवेली लड़की दुल्हन बन के किसी घर में आई है उसका ये एटीट्यूड मुनासिब नहीं है, बट स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। Why does ज़ेबुन्निसा not help? उसके क्या हाथों में हाथ टूटे हैं उसके, वो क्यों नहीं हेल्प करती? नौकरी करती है ना, शी गोज ऑन द जॉब। हाँ जी, तो सारा आ गया किस पे? अगर, और दूसरी चीज, नो दिस इज बैड राइटिंग एक्चुअली, अगर मैंने एक दफा और ये सुना ना कि सेटिंग, मैं खुदाई कसम टीवी तोड़ दूंगी। अच्छा, ये वाकई में आपकी बात कि शुरू में मजे का था, एक 2 दफा अच्छा लगता है, फिर वो क्यूट सा था, फिर वो ऑफ पुटिंग सा थोड़ा सा हो गया, अब वो बॉर्डरलाइन अनोइंग हो गया है, तो अब उसको रोक दें। हाँ, अब रोक नहीं सकते, एडिट कर दें मेरे ख्याल में, ये कुछ करें, सेटिंग बनानी पड़ती है, बीप लगा दें, सेटिंग बनाए इसकी। वो बहुत अनोइंग हो गया है, बहुत ज्यादा जी। ये था, बट आई हैव टू से द लिटिल बॉय बिलाल जो कैरेक्टर, गुड एक्टिंग, गुड बॉय, आई लाइक दैट बॉय, अच्छी बॉय। अब देखें अगर आप वापस आए जोया पे, जोया पढ़ी लिखी, मैथ भी पढ़ा रही है बच्चे को, ट्यूशन और निहारी भी डाल, क्या चाहते? अच्छा, ये उस दिन का मुझे इंतजार है जब जोया कहेगी कॉन्ट्रैक्ट की 13वीं है, उसमें लिखा हुआ है कि अब हम अलग अलग कमरे में सोएंगे। फिर क्या गुजरेगी जैन पे और आप पे, फिर मैं पूछूंगी कि अब कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना जायज है कि नहीं। उसी पॉइंट पे क्यों मेरे से राब्ता करेंगी? बाकी के बात की दुखती लग गई है इसलिए। प्लीज कंटिन्यू। मूविंग ऑन टू जी इश्क जलेबी। अब आप इतना मुझे ड्रेन कर देंगे कि मैं रकीब से कर नहीं सकूंगी, मैं घंटा लूंगी रकीब से। ले लें आप, हाँ। जितना टाइम लेना आपने। हाँ। अच्छा जी, हमने देखा इश्क जलेबी में इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये डेवलप हुई कि जो कनाडा वाले मामू मामी थे वो आ गए हैं जी। काशिफ महमूद साहब का कैरेक्टर है जिनका नाम है साकी, और सदाकत एंड तो साकी उनको कहते हैं, और इरसा गजल, सॉरी मैंने पिछली बार इसरा कह दिया था तो माय अपॉलॉजीज टू इरसा जी, उनका नाम इरसा गजल। तो इरसा जी का जो कैरेक्टर है सज्जो, वो आ गई हैं और उनका एक अदद बेटा है विकी। ये 2 माँ बाप, एक माँ एक बाप एक बेटा, ये लोग आ गए हैं इधर और इन्होंने थोड़ा सा कहानी में डाल दिया है ट्विस्ट।
लो जी सज्जो भाभी का हो गया बैग चोरी, तो उन्होंने क्या कह के नहीं लबंडिया नहीं लबंडिया नहीं लबंडिया, थोड़ी सी मुझे वही वाली फीलिंग आई जो सेटिंग बनाने पे आई। बट अदर देन दैट आई हैव टू से कि ये एक बड़ा फनी एक ट्रैक है। एक्चुअली शी इज वेरी गुड, शी इज एक्सीलेंट She is so एंड आई good. हैव टू से अबाउट इरसा जी, बिकॉज हमने आखिरी बार उनको जब देखा रुसवाई में, और हमने उनकी काफी, आपने बिलखुसूस बहुत उनकी, बहुत आमना, बहुत आपने उनकी नकलें उतारी जानी जानी करके, बट आप ये देखेंगे जाने देना But क्या it- हो गया, पुरानी बातों को क्यों आप बार बार ऐसे, आप क्यों घड़े मोर्दे उखेड़ रहे हैं? डैडी जी बस कर दियो ना हुन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने वहां से वो निकल के और इस मोड में आई आई थिंक हर कॉमिक टाइमिंग इज सो गुड, इम्पेकेबल so कॉमिक good. इम्पेकेबल कॉमिक टाइम जी। मुझे बहुत पसंद आया। और ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से, जो मैं पिछले कई बार से कह रहा हूँ, नूर भाई ने जो अपना ये आशिक हुसैन वाला जो कैरेक्टर, मेरे ख्याल में ये उनका एक बहुत मेमोरेबल कैरेक्टर अच्छा है। मेरे ख्याल है कि इस जलेबी के स्ट्रेंथ इज द कैरेक्टर्स। बिल्कुल आप सही देखिए वेटरन्स भरे हुए हैं। आप कभी खान साहब से शुरू करते हैं, ऑल्दो अगेन मुझे थोड़ा सा उनका कैरेक्टर जो है ना वो मोनोटनस लगता है, और एट टाइम्स थोड़ा सा उनका जो कैरेक्टर है वो मुझे लगता है वो प्रेम गली वाला, आपने भी कहा था। देन यू हैव नूरुल हसन, देन यू हैव वहाज, देन यू हैव मदीहा इमाम, देन यू हैव हिना बयात, यू हैव और कौन है, इरसा गजल, यू हैव काशिफ महमूद, आगे आने वाले महमूद असलम भी हैं, चीते हमारे चीते। तो मतलब आपकी कास्ट देखे ना स्टेलर किस्म की है। बिल्कुल। आप एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इस जलेबी इज कि एक तो ये है कि इट्स समथिंग बियॉन्ड लड़का लड़की ने शादी करनी है, थोड़ी आई थिंक ये कोरोना की तरफ भी जा रहा है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई लव द फैक्ट कि देयर इज अ मेंशन ऑफ रियलिटी आउट देयर कि कोरोना वायरस है कि की चीज है। और ये शायद लग रहा है कि जो कवि खान साहब का कैरेक्टर शायद उनको ना हो कोविड या कुछ तरह की चीज, कोई उस तरफ जाता लग रहा है ये अब, या ये लॉकडाउन हो जाएगा तो ये सब फंस जाएंगे मुझे लगा कि शायद हिना आ नहीं सकेंगी बिकॉज वो फ्लाइटें बंद हो गई हैं, मगर वो आ गई। अब वो बाकी लोगों ने भी आना है, फोन पे राब्ते उनके शुरू हो गए, तो हो सकता है आए और फिर लॉकडाउन लग जाए और फिर ये सब फंस जाए इस तरह की कोई सिचुएशन। हाँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि रियलिटी बेस्ड है थोड़ा सा, कि यू नो कुछ कनेक्शन है विद आवर लाइफ टुडे। अच्छा, और वहाज और मदिया की केमिस्ट्री भी अच्छी है, बहुत अच्छी है आपस में। बिल्कुल। तो और वहाज को हम जिस रोल में देख रहे हैं, हम ही कंप्लेन कर रहे थे बड़े अरसे से कि हम वहाज को फुल फ्लेजेड रोल में नहीं देख रहे, तो वहाज को हम देख रहे हैं, एंड वहाज हैज नॉट डिसअपॉइंटेड। नो, नॉट एट ऑल, एंड आई एम सो ग्लैड टू सी मदिहा इन अ रोल इन व्हिच शी इज नॉट crying all the time. She is though. She in pockets. In pockets, हाँ. मगर she's also लाडली Not entirely, because when एक झूठी love story में it was polar opposite and I really loved it. हाँ. ये वाला उतना तो obviously नहीं है जितना बाकी ड्रामों में हम उनको देख रहे हैं, but फिर भी थोड़ा थोड़ा वाइनी हो जाता है कभी-कभी। जो कि मुझे मदिया को हंसता खेलता देख के बहुत खुशी में महसूस होती है। ठीक है। तो वो शी ऑब्वियसली वेरी गुड, नो डाउट, जो उनके परफॉर्मेंस है उसके साथ जस्टिस उन्होंने कंप्लीटली किया। इस जलेबी में देख रहा था कि इसके व्यूज बाकी ड्रामों के मुकाबले में कम है। क्यों, इसकी क्या वजह है? वैसे आपको क्या, अब मुझे ऐसा लगता है, एक्सपर्ट एनालिसिस क्या है? मैंने जो आपको पहले बता दी थी ये बात, 7 Sky, it's Jio, I'll tell you, मैंने आपको पहले बता दी थी, बिटवीन ताना बाना सबसे ज्यादा चुपके चुपके के, फिर ताना बाना के, फिर इस जलेबी। इसकी वजह यही है कि चुपके चुपके took off like this because instantly there were a lot of characters introduced and like it was really funny moments, टक 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 जल्दी से कनेक्शन बिल्ड हो गया। इसमें चीजें आराम से निकल के सामने आई है, लाइक यू नो इट वाज द 8th एपिसोड और अब एंट्री हुई है। अभी महमूद असलम साहब वाली जो फैमिली उनकी तो एंट्री हुई भी नहीं है, और दूसरी तरफ चुपके चुपके में सारी एंट्री होगी है, खिचड़ी एक बन गई है, पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर्स एंड एंजॉयिंग इट अ लॉट मोर। सो इन माय ओपिनियन आई थिंक वही वाली बात है कि कुछ वो जो ड्रामा एकदम टेक ऑफ कर जाता है उसके साथ आपका कनेक्शन जल्दी बिल्ड हो जाता है, और फिर ऑब्वियसली रमजान की वजह से बंदा हर ड्रामा तो देख भी नहीं सकता, तो वो जो ऑडियंस थी वो शुरू के फेज में फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दे ऑल मूव टू चुपके चुपके। आई थिंक इट्स आयशा, आई थिंक दैट शी इज द वन थिंग दैट, आई मीन शी, लेट्स मूव टू चुपके चुपके नाउ। आई थिंक इनिशियली जो लोगों ने देखा है ना वो आयशा की फैन फॉलोइंग है। हमें पता है कि लोग देखते हैं फैन फॉलोइंग की वजह से ड्रामे, और आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरू में उन्होंने इतना एक्शन दे दिया कि पीपल वर हुक्ड and they couldn't move away, but she has been established as what 8.4 million followers on Instagram, highest Instagram in the country amongst the artists. So I think it's her fan following right now, and I have to say it could be कि initial wave fan following की वजह से हो, but and because it was entertaining, वो absolutely entertaining, no doubt है, entertaining बहुत है। और again I have to say कि जो नए characters है ना, नहीं नए बाद में आऊँगी,
आयजा, आई एम लविंग आयजा एज मीनू। बहुत लोगों की मिक्स्ड ओपिनियंस है इस चीज़ के बारे में कि नहीं भी वो लगती नहीं है कि वो अंडर ग्रेजुएट मतलब वो कॉलेज में है, इतनी छोटी, वो क्या उछलती फिर रही है। आई एम लविंग इट। आई मीन लास्ट आयजा हमने देखी थी मेहरपोश, उससे पहले मेरे पास तो मो, सच सीरियस रोल्स, एंड हियर शी इज दिस बबली गर्ल एंड शी इज मेंटेनिंग इट। कहीं भी जैसे वो एहसन खान का गार्ड नहीं गिरता, इसका भी हर गार्ड डजंट फॉल। शी इज कॉन्स्टेंटली हॉपिंग अराउंड और अनोइंग नहीं होती समहाउ। मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। एक सीन था where she comes or when they find out के हादी की मंगनी टूट गई है, and then she rushes back एकदम भाग के, and she's not even in the frame के in the front, she's in the background, yet she's in character. So the thing is कि मैं जब चुपके चुपके देख रहा था, मैं आयजा को नहीं देख रहा था, मैं मीनू को देख रहा था। तो वो वाली जो जब एक एक्टर अपनी, अब लोग फिर वही शुरू हो जाएंगे बायस 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 बायस, बट दिस इज आवर ओपिनियन, यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद इट। बट एक एक्टर जब अपनी परफॉर्मेंस को उस मयार पे डिलीवर करता है, जब आप यू सीज टू फॉरगेट कि यार कि ये आयजा खान है, नहीं ये मीनू है। अब वो मीनू, उसने आयजा ने, इन्होंने इतनी अच्छी तरह से वो कैरेक्टर एस्टेब्लिश कर दिया कि अब आपकी सोच उस तरफ जाती नहीं है कि ये उम्र आयजा की क्या है, आयजा के 2 बच्चे हैं, आयजा ने पहले क्या रोल किया है क्या नहीं किया। नो, you're hooked to what मीनू is doing. दूसरे लोग कह रहे हैं कि she doesn't look like a young school A level, मगर ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि 2-3 साल से फेल हो रही है। 2-3 और एमए मैथ कर रही है वो, एमएससी मैथ करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है बेचारी मिस्कीन है? कॉलेज में होगी तो इतनी, आयजा की कितनी उम्र होगी? बट आयजा इज नॉट 30-40 years old either way. Either way, exactly. No, she must be early 20s. 21, Aiza would be what, late 20s? I don't know. I don't know, but Meenu is 21-22 and she's fine as 21-22. Even if Meenu is 23-20, I would think that Meenu is 23. I love her look, how it's changed. वो मीनू की लुक है। आप कहीं भी उसको उठा के दुनिया में इसकी तस्वीर लगा देंगे, आप कहेंगे ये मीनू है फ्रॉम चुपके चुपके। You will not mix it up with any other character. उसका वार्डरोब जो है पूरा चेंज हो गया है, उसके खुस्से, उसकी स्किनी जीन्स, उसके कुर्ते, her hair, the clips। सबसे ज्यादा जो मुझे चीज इंप्रेस की बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल। इट्स द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ यंग टीनेज गर्ल। नहीं हमारा वी हैव अ वोट, यूनानिमस वोट है कि आयजा इज ग्रेट। आई थिंक शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अच्छा, स्टैंड आउट डेब्यूज हैं भाई चुपके चुपके में, व्हिच इज अगेन व्हाट आई एम लविंग। अरसलान नसीर सबसे पहले डूइंग अ ग्रेट जॉब एज हादी। देन एमन सलीम एज मिशी। मतलब अब जब वो बेबे बैठी होती है बिस्तर, कहती है 10 दे मैनू, 10 दे, मिल जाता है, बता दो यार बता दो, बट बताने भी लगती है, बट फिर इंटरप्शन हो जाती है। शी इज डूइंग अ फाइन जॉब। शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। देन वलीद का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है आदि खान, such a good looking child and I think potential hero for the future. He's got it all, acting skill भी है, screen presence भी है, good looks भी हैं। Can you imagine ये बच्चा 3-4 साल में क्या आपका हीरो मटेरियल है ये? I had great debuts. Even Arisha, the little Mirchi. You know, really good first performances. Very good performances indeed. And then you have your. And then you have your veterans. You have your veterans. Asma Baas, oh my God, she is so funny. हमने ये 8वीं एपिसोड में जो वो मॉल में उसको मिलती है और अंग्रेजी में बात करती हैं, मेरा हासा निकल गया प्रॉपर्ली। उज़मा बेग यार, अगेन उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। मीरा सेठी is so surprising in this character. She's done such a fine job. I'm loving Meera Sethi again. This is not her comfort zone comedy, लेकिन but it is also उनकी फैमिली में तो है ना। Her खाला wrote Diary of a Social Butterfly. Meera herself is a writer. और वो जो है ना थोड़ा सा बटरफ्लाई का, सोशल बटरफ्लाई का, वो आ रहे हैं इसमें, आपको नजर आता है। बट अगेन जैसे सेटिंग वाली चीज से मैं बॉदर होती हूँ ना, वो जो गुल के नाम को लेके जो कांस्टेंट एक पन है ना, उससे भी मैं अनॉय हो रही हूं। आप आयशा के उससे नहीं अनॉय होती? लड़की तो बड़ी कूल है, दुनिया बड़ी फिजूल। वो इतना रिपीटेटिव, मुझे इतना रिपीट होता नहीं जितना ये मुझे नहीं। हाँ नहीं, उससे नहीं होती, इससे होती हूँ। ठीक है। वो जो गुल का बार बार होता है ना कि गुल ही ना जाने और क्या गुल खिलाओगे और गुल है तो बाग है, मतलब उससे गुल बहुत ज्यादा हो गया है। बट अली तो बात ये कि so cute अली सफीना so cute in that character। अली सफीना तो मैं तो सरताज हूँ, मतलब मैं ओबी of course। अच्छा, now why do Aiza and Obi work so well? Because उसका character is the opposites attract। वो जितनी वो फुलझड़ी है उतना ही वो you know like कहता भी है कि सोबर लड़की चाहिए, पढ़ाकू चाहिए। और हादी और मिशी का तो अब सीन
सेट होने ही वाला, ऑलमोस्ट हमें फीलिंग आ गई जो मिशी, हाँ, exactly. गाना भी भेजा, उसने बेइज्जती कर दी, फिर उसने कहा कि मैं गाने का इंतजार करूंगा, और अब वो रो रही है, वो काफी एक्सप्रेसिव हो गई है। इन दोनों का टांका तो जल्दी सेट हो जाएगा, लेकिन फाजी और उसका नहीं अभी तक, अगले एपिसोड के खैर अभी आज उसका रिश्ता जो आ रहा है, हाँ अब देखते हैं क्या होता है। मीनू का तो रिश्ता है, उसका तो शादी निकाह होने वाला है, तो हाँ, लेकिन उसके जो पोटेंशियल जो फियांसे है उसको पसंद नहीं आई ना मीनू पुदकती हुई, उसने कहा मुझे तो डिसेंट सी कोई लड़की चाहिए थी। जब वो अच्छा, ये पार्ट मैंने देखा, बिकॉज़ हम टोटो में देख रहे हैं। हाँ, तो वो आया ना जब फियांसे इस बार, अच्छा आ गया है वो, हाँ 8th एपिसोड में, अच्छा टॉल गुड लुकिंग गाय, सम न्यू गाय, गुड लुकिंग बॉय, तो वो आया और वो उसने जब देखा ये फुदक रही है, क्रिकेट खेल रही है, तो उसने अपनी माँ को बोला यही क्या है, तो इन ऑल लाइकलीहुड वो मना कर देगा, क्योंकि मैंने अगले एपिसोड का प्रोमो ये देखा है जिसमें फाजी और ये मीनू गाड़ी में बैठे हुए और वो लड़का इनको देख लेता है, तो कुछ इस तरह का, तो ऑब्वियसली वो होगा तो नहीं। अच्छा, तो अगेन लॉट्स हैपनिंग टू एंगेज। बात यह है कि इसके कोई 2-3 मिलियन व्यूज हो जाते हैं हर किसी के ऊपर, आई वुड से वेल डिजर्व्ड, वेल जस्टिफाइड व्यूज, बिकॉज इट्स वेरी एंटरटेनिंग। और जो आप मुझे पर्चा दिखा रही हैं तो दैट्स क्यों कि अब हम रकीब से की तरफ आ जाएं, तो गुड जॉब द एंटायर टीम्स ऑफ ऑल द रमजान ड्रामास। The art of subtlety. Can we talk about that little thing जो घर जमाई वाली बात, ये नहीं चाहते हैं कि नहीं, वो घर दमाद वाली बहुत एक बात हो रही है कि रिकरिंग थीम आ रही है रमजान ड्रामों में कि घर दमाद को आप एक नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं, जो कि दिखा रहे हैं। आई वुड एग्री कि इवन ताना बाना में फॉर्मूला ड्रामास में एक कैरेक्टर तो उन्होंने डालना होता है घर कोई वर्क्स ऑफ ग्रेट आर्ट तो है नहीं, कोई रविंद्रनाथ टैगोर ने तो लिखे नहीं है ये ड्रामे कि आप उनकी न्यूएंसेस को देखें। देयर फॉर्मूला ड्रामास, तो हर स्टीरियोटाइप हो रहा है पूरा, यू नो, बेशक वो पंजाबी दादी हैं या दूसरी क्या है सराइकी दादी हैं या ब्रदर इन लॉ है, घर दमाद है, वो स्टीरियोटाइपिकल है, फॉर्मूला प्ले है। एक वो है कि वो ओवरलैप हुआ चुपके चुपके और इश्क जलेबी के वर्ल्ड्स का, जब उन्होंने कहा हम जय कुमार ज्वेलर के पास जा रहे हैं, हाँ। तो इश्क जलेबी में भी जय कुमार ज्वेलर के पास जाके उन्होंने अपने जेवर बेचे थे, मदिया के कैरेक्टर ने, बेला ने, मैंने आपको कहा था बेला नहीं है, बेला है, हम बेला कहेंगे, बेला ने जाके जेवर बेचे जय कुमार को, और ये लोग भी जय कुमार ज्वेलर के पास, क्योंकि राइटर एक है ना, तो साइमा अकरम ने क्योंकि लिखा तो उन्होंने दोनों वर्ल्ड्स को एक तरह से, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट जय कुमार ज्वेलर हो, जय कुमार, लाइक इट, शाउट आउट टू जय कुमार जी। तो स्टीरियोटाइप क्या बात कर रहे थे? तो ये बात है, तो आप कह रही हैं कि ये फॉर्मूला एक ड्रामा है, फॉर्मूला एक पे, या उसका आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लेट्स मूव ऑन टू रकीब से। रकीब से के बारे में इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये रकीब से वो ड्रामा है कि मैं जब इसकी ये वाली किस्त देखी, एक हम किस रिव्यू करेंगे जैसे हमने रिव्यू के शुरू में आपको बताया, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों ने शायद इंट्रो मिस कर दिया हो, अगली जो थर्सडे वाली किस्त है रकीब से की, वो हम मंडे को रिव्यू करेंगे। मैंने जब वेंसडे वाली किस्त देखी रकीब से की, मुझे पहली बार ये फीलिंग है कि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको मेरा रिव्यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, बिकॉज व्हाट कैन I possibly say in words, or what can I express that would do justice to the magnificence की बात, magnificence of Raqib Se, the brilliant writing, the brilliant direction and the brilliant performances. ठीक हो गया? Okay. So I love the fact that there is this drama that is so subtle कि majority लोगों को समझ नहीं आ रही है इसकी, आप व्यूज़ भी देख लें, लोगों को नहीं समझ आ रहा, but I think it's advanced level drama watching, जो कि हर एक की cup of tea नहीं है, and that's all right. Majority of your masses will like the चुपके चुपके, they will like the क़यामत, they will like the फतूर्स, and that's nothing bad in that. हर डिग्री का व्यूअर भी होता है, हर डिग्री का राइटर भी होता है। बीगुल एडवांस राइटिंग है और आपकी व्यूइंग भी उतनी एडवांस होनी चाहिए, बिकॉज वो इतने न्यूएंसेस हैं, यू कांट मिस अ ग्लांस, यू कांट मिस अ डायलॉग, यू कांट मिस एन इन्यूएंडो, इट्स सच सो डेलिकेटली वोवन टुगेदर। इफ इट्स, आई मीन जस्ट लुक एट दैट ओपनिंग सीन। अब रफ़ीक अली बैठा है, अभी सकीना ने सुखाया तो मुझे तलाक दे दे, और वो कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, पहले वो कहता है दाग लग गया मेरे कुर्ते पे, फिर वो कहता है कि वो अमीरा का गुड़ ख़त्म हो गया, फिर वो कहता है नींबू तो डाल के आई थी ना, तो वो मैं नहीं खाऊंगा तुझे भिजवा दूंगा, मेरे सीने में आग सी लगती है। दीज आर ऑल रेफरेंसेस टू देयर रिलेशनशिप। I mean, I don't know whether बीगुल ने लिखते हुए ये सोचा कि मैं ये लिखते हुए सोचा, ये तो नहीं, जो लोग वेल रेड होते हैं ना, दिस जस्ट कम्स नेचुरली टू देम एंड दोज थिंग्स फॉल इनटू प्लेस।
It's done like आपको पता भी नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, and you create magic. अच्छा, मैं अब जैसे आप कह रही है कि नेचुरली लिखा या नहीं लिखा, वो सीन एक जो मेरा फेवरेट इसका मोमेंट था इस ड्रामे में, मकसूद साहब हंसते हुए अंदर जाते हैं, मुस्कुराते हुए, हाजरा हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है, सकीना के पास, कि तुमने और अमीरा ने तो बदल दिया, मकसूद साहब के कहकों से पूरा घर गूंज रहा है। हाजरा हंस रही होती है, सकीना रो रही होती है। वो कितनी खूबसूरत एक मोमेंट थी, वो हंसे जा रही है, वो रोए जा रही है, वो हंसती हुई उसको चुप कर, वो सो ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। और आपने बी गुल की बात की, काशी भाई को भी उतना ही क्रेडिट जाता है, सारे एक्टर्स को उतना ही क्रेडिट जाता है। एक राइटर पेपर पे जो चीज लिखता है उस चीज को टीवी के ऊपर इस खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करना, एक एक इंसान जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, ये उन सबकी जीत है। बिल्कुल। आप ये देखें कि जो फरियाल महमूद है वो आई थिंक शी इज़ सो ग्रेसफुल एज एन एक्टर। मैं उनको और जगह देखना चाहूँगी और रोल्स में देखना चाहूँगी, ऑल्दो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन डू जस्टिस टू हर परफॉर्मेंस एज हैज़ दिस स्क्रिप्ट। बट ये पूरा एपिसोड वॉज अबाउट द फैक्ट कि मेरी माँ इस रिलेशनशिप में क्यों फंसी हुई है, ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये निकल नहीं पा रही। मैं जब कह रही हूँ कि आप मेरे पास आ जाना, वो कहती है नहीं, इसने जिंदा लाश की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है मकसूद साहब की कदमों में, क्यों? और अभी भी गुजार रही है और गुजारना चाहती है। वाई, क्यों है वो साया मकसूद साहब का, ऐसी क्या चीज़ है? एंड द कॉन्स्टेंट रेफरेंसेस नाउ, जब वो कहते हैं ना मैं भी तो बच्ची हूँ, तो कहते हैं तू नहीं है, समझ ले। हमें पता चल रहा है कि यार नहीं है ये मकसूद साहब की बेटी। इट इज़ नॉट अ फ्लॉ ऑफ राइटिंग, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। बट आई मीन फरियाल महमूद, हैट्स ऑफ टू हर। देन so much criticism for Ikra's character कि यार ये stereotype हो रही है, ये वो उछल रही है, annoying है। Look at how complex Ameera is. अब वो जिस तरह उसको कॉल करती है मकसूद साहब को और खांसते हुए निकलती है स्कूल से और कहती है कि अच्छा मैंने घर नहीं जाना, लॉन्ग ड्राइव पे। What is she doing? देखने वाला जो एक एवरेज व्यूअर है वो ये कहेगा कि यार ये मॉरली करप्ट है, ये घटिया लड़की है, ये डोरे डाल रही है अपने बाप की उम्र के मर्ज पे, जिसका इसकी माँ के साथ अफेयर था, इसको तो राइट ऑफ करो। You can't write her off. You cannot write her off. She is a byproduct of her background. She is like her father रफ़ीक अली। वो एक opportunist बन चुकी है, वो एक survival mode में है। उसने कभी मकसूद साहब जैसा बंदा ही नहीं देखा। उसने रफ़ीक अली देखा जो उसको भी मारा है, माँ को भी मारा है, डंगर पूरा डंगर सीन है। और यहाँ this is what she wants and she can't resist it. You have to see her in that light. I don't feel that she's a negative character. She's a complex character. And Ikra has delivered her so well कि you don't know whether you like her or hate her। वो एक बच्चे की तरह उछल भी रही है लेकिन वो डोरे भी डाल रही है। And when she goes and hugs मकसूद साहब in that scene, जब उसको थप्पड़ पड़ता है, माँ को समझ आ गई है कि ये मैनिपुलेट कर रही है सिचुएशन को। मकसूद साहब को अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन ये अपनी हद पार कर रही है। Because मकसूद साहब उसको बच्चे की तरह इसलिए वो हंस भी रहे हैं because he find it so ridiculous। जब वो कहती है वो जलती है, मकसूद साहब के लिए वो इतना रिडिक्यूलस एलिगेशन है कि वो कहकों में उठ जाते हैं। हाजरा पिक्स अप ऑन इट व्हेन शी गोज एंड हग्स मकसूद साहब। हाजरा के चेहरे पे जो एक शेड आता है, शी लाइक्स दिस गर्ल इज क्रॉसिंग अ लाइन, शी नोज इट। But you see how Maqsood Saab kept his arms raised when he hugs her? Yes, he does not appraise her, absolutely. But एक और चीज आपने सबकी बहुत तारीफ की, आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू हमजा एज वेल। आपने हमजा सुहेल की पिछली बार बात की थी कि द कैरेक्टर एंड द एक्टर आर लाइकेबल। एब्सोल्यूट। अब देखें नॉट अ स्ट्रेट, रकीब से की एक और खूबसूरती ये है कि इसमें कोई कैरेक्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। नहीं, हमजा का जो कैरेक्टर है अब्दुल रहमान, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। उसके अपने फ्लॉज हैं, बिल्कुल। कभी कभी बदतमीजी कर जाता है, कभी कभी बुरी बात कह जाता है। अभी तक हमें ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्यूट बिहेवियर है या देयर इज मोर टू इट। इट कुड वेरी वेल बी दैट देयर इज मोर टू इट, कि वो असल में इंशा का इस्तेमाल करता आ रहा था, करता आ रहा है। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा शायद वो इंशा को छोड़ देगा, हु नोज, वी डोंट नो दैट। इट्स नॉट दैट एज इफ इट्स 100% क्रिस्टल क्लियर कि वो जो कहता है कि मैं जन मुरीदी करके करता रहूंगा सारी उम्र। समोसे खाने थे, उसको भूख लग रही थी, समोसे उसने खाने थे, ये बिल तो दे जाओ, मैं क्या करूं तुम्हारे बाप को। सो यू डोंट नो। द थिंग इज दैट द राइटर बी गुल हैज पुट इन so much thought into each and every character that none of these characters appear to be second lead or support. That's the absolute beauty of writing, this writing. I think the beauty is that all characters are human beings.
They have not been cast as heroes or villains or positives or negatives. हर character की tiers, layers हैं. वो It's layers उतरती हैं, आपको थोड़ा सा और पता चलता है. मगर आप what I love about Beagle's writing is आप character को देख के वो हर episode में layers उतर रही हैं. इंशा की layers उतर रही हैं, हाजरा की, सकीना की, मकसूद साहब की, अब्दुल की. Everybody has these layers. What I love is that at no point are you compelled to judge the characters. एटलीस्ट एज ए व्यूअर मैं तो नहीं जज कर रही बिल्कुल भी कि यार ये अच्छा बंदा है कि बुरा है, बिकॉज वो लिखा गया ऐसा नहीं है. हमारे मुल्क में जो लेज़ी राइटिंग होती है ना, वो आप उसको कास्ट कर देते हैं. ये अच्छा कैरेक्टर है, फिर आप उससे किसी बुराई की उम्मीद नहीं कर सकते. ये बुरा कैरेक्टर है, आप किसी अच्छाई की. दीज आर ऑल ह्यूमन कैरेक्टर्स, दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेट्स एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. आई लव इट. आई डिडंट वांट द एपिसोड टू एंड. अब ये देखें, आपने कितनी एक मज़े की बात की है. ये जब उन्होंने लिखना शुरू किया होगा तो उनके सामने तो सारे कैरेक्टर्स लेयर लेस होंगे ना. उनको तो पता होगा कि अंदर से ये कैरेक्टर्स कैसे हैं. उन्होंने तो रिवर्स में शुरू किया होगा. उन्होंने लेयर्स बिल्ड करनी शुरू की होंगी. हर कैरेक्टर के इर्द गिर्द उन्होंने जो लेयर्स बिल्ड की होंगी वो ऐसे बिल्ड की हैं कि एक की लेयर दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन करके ऐसा ना कहीं हो जाए कि किसी की कैरेक्टर का कोई ट्रेट, कोई चीज़ मिस हो जाए. कितनी खूबसूरती के साथ इन सारे कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया. ये बहुत एक एक्सेप्शनली वेल डन जॉब है यार, जिसकी हम जितनी तारीफ करें कम है. मैं ऑनेस्टली शुरू में जो बात कह रहा था, मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मेरे अल्फाज उस बात को जस्टिस कर ही नहीं सकते कि मैंने देखा क्या है इस किस्त में. और अगले एपिसोड के प्रोमो में जो मैंने देखा है, जो हाजरा कुछ कहने लगती है और मकसूद साहब पीछे से मुंडी ला के इशारा करेंगे नहीं कहना. आई एम डाइंग टू वॉच दैट एपिसोड. आई विश कि हमने ये रिकॉर्डिंग कुछ आगे पीछे इस तरह कर लेते, पर कर नहीं सकते थे कि हमने वो एपिसोड भी देखा होता है. एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू रिव्यू दैट एपिसोड इन मंडे एज वेल. कि यार कि ये एक कहानी खोलने का तरीका ये होता है कि एक मिस्ट्री है या सस्पेंस थ्रिलर है जिसका आप वेट कर रहे होते हो कि अच्छा अब किसने कोई कत्ल किया है या किसने डकैती की है या किसी ने कुछ किया, तो एंड में खुल के पता चलेगा. This is neither of those, yet it is as intriguing as a mystery suspense thriller. People are not finding it intriguing though, because वही बात है that it's complex. It's not simple. We like simple stories. We like fairy tales. We like fiction. We like drama. We also like labeling. It's simpler to watch because then आपको सोचना नहीं पड़ता. अगर एक बंदा ग्रे है, उसकी अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं. एज ए व्यूअर आपको सोचना पड़ेगा, एम आई गोइंग टू लाइक दिस कैरेक्टर और डिसलाइक दिस कैरेक्टर. और फिर आपको एक जजमेंट करनी पड़ेगी. अपने आप को जज किया जाएगा फॉर लाइकिंग और डिसलाइकिंग हिम, कि क्यों आप कर रहे हैं. जब ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं उनको जज करना आसान होता है. दिस इज नॉट एन ईजी व्यू. It's a beautifully twisted story. It's a twisted story. It's not an easy view. But it's beautiful. That's what it's so twisted. If you look, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था bird's eye view से अगर आप देखें, इस बार भी आप देखें, हर कैरेक्टर इतना twisted है. This entire family is so weird. I keep going back to masters who wrote, but this is the kind of writing that Manto wrote. He gave you human beings, and then he said, okay, now you decide, do you like this person? They're morally corrupt, they have flaws, but do you still like them? Yeah, you do. The same is what Rabindranath Tagore did. He gave you these characters. They had traits, they had affairs, they did things that were morally wrong, but did you like them or dislike them? You had to think. ऐसा नहीं था कि ये अच्छा है, ये बुरा है. आपके लिए आसानी कर दी है, ये पर्चा ए है, बी है, आप चुन लें. मल्टीपल आंसर्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं है ये, MCQs नहीं है ये, मल्टीपल चॉइस नहीं है कि जी एक जवाब सही होगा. हो सकता है कोई भी जवाब सही ना हो. एक और इसकी राइटिंग की जो खूबसूरती. Can I say something before you say the writing की खूबसूरती? While we talk about characters, my God, that man, Numan Ijaz, I mean, he is, and I don't say this in any way that is like, I don't know, but he is like heads and shoulders above any other actor in Pakistan. I don't have words to express how brilliant he is as Maqsood Saab. And I have no words to express how he's evolved as an actor, how well he's aging. ये और कोई रोल कर ही नहीं सकता था उनके अलावा. मतलब मकसूद साहब is, and he is flawed. कोई ये कहे कि ओ हो भाई ये तो फ्लॉड है, ये कर, of course he is flawed. He's not a perfect man. But man, he is so, as Maqsood Saab is so bloody attractive that you know why Ameera is dullifying, and you know why Sakina is dullifying, and you know why Hajra is saying the sun rises with this man. Except for Insha. Insha, I like you too. But you know, Maqsood Saab is the shit, man.
He sure is. He sure So is. the thing is that with Rakib say you can't even say कि यार के okay we will talk about this particular scene, we will नहीं. talk about this particular Oh, instance. लेकिन आखिरी सीन जब वो लेके जाते हैं बड़े ताया जी के पास और घर आए हैं ताया जी। ताया जी घर आते हैं, ताया जी हाँ बोल, ओह हो भाई दैट मैन इज सो गुड। सलमान एंड खान। देन सबा फैसल वो जो कोनी डालती है, बोलन देना मैंने, सच अ गुड सीन। प्लीज कंटिन्यू। तो बस ये सारी चीजें हैं कि ये सीन के बारे में बात करें हम, इन टोटैलिटी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, हम राइटिंग के बारे में बात करें, सो मच टू डिस्कस, सो मच टू टॉक अबाउट। बाय रकीब से दैट्स द आई एम थिंग। ओवरवेल्म्ड बाय इट। अगर मुझे मेरा बस चले मैं एक एपिसोड सिर्फ रकीब से का रिव्यू करूं और उसका एक एक जो है ना, मतलब जिस तरह लिटरेचर में हम लोग करते थे ना क्रिटिक हर चीज़ की, फ्रॉम द प्लॉट टू द कैरेक्टराइजेशन टू द प्रेमिस टू द climax, everything, every episode I would do like that. I completely But agree maybe with not you. enough This- people would watch it. नहीं, but ये देखें, it's a beautifully twisted and weird piece of art that you can't look away from. You can't. It's look at the family. It's all these characters are so weird. None of them is normal. मैंने इंशा के बारे में भी कहा, they're all twisted. They're all twisted, yet they are so engaging, yet they're so interesting. But I don't think they're weird. I think they're very normal. They're weird, Amna. They're not all weird. weird. No, they're weird. There is a woman who's totally उसको वर्शिप कर रही है अपने मियाँ को, क्योंकि उसने possibly उसके पास में कोई उसके ऊपर ऐसा एहसान कर दिया है। I know women like that. I know women like that. Of sure you do, Yeah. but majority is not like that. No, There is another woman who's married, who's left her husband and come and is living with her ex-boyfriends. They're unique. They're unique. They're not. They're weird. You have to. But the I don't think they're weird. I think Insha is the very unique. beauty in all of this is that they are extremely interesting. Yeah. They keep you engaged That's in why I'm whatever saying unique. whatever little thing that's happening in their lives. You want to know. Yeah, absolutely. So weird होना वो कोई बुरी बात नहीं है कि वो weird है। वो एक दुनिया क्रिएट की है राइटर ने, उस दुनिया में वो आपको लेके गई है और उन्होंने उस दुनिया में आपको इन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया। जी। वियर्ड हो जो भी हो, बात ये है कि आप इतना हुक हो गए उन कैरेक्टर्स की अच्छा, अब जिंदगियों ये से। कि we're kind of spoiled for choice now because I want there always to be a good Beagle drama airing on television. Beagle, you have pressure now. I always want a Beagle drama to watch, and I ये खत्म होगा, जितना ये मेहनत लगी होगी, आपको क्या लगता है कितना आसान होगा? भाई अच्छी बात ये है कि she's already working on her next project with Yasra Rizvi, so that's also something to look forward to. और उससे पहले उसके बीच में जगह होगी तो मैं जाके उनके पुराने ड्रामे देखूंगी। ठीक है जी। तो आप ये कर लें। जी। बहरहाल अब अगर आप लोग रकीब से नहीं देख रहे तो देखें, फिर आपको समझ आएगी कि हम नहीं ना भी देखें, अगर आपको अच्छा लगता है देखिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं जो वाकई में आपके इंटेलेक्चुअली आपको स्टिमुलेट करे, थोड़ा सा आपको जगाए। मैं तो व्यूअर स्नॉबरी भी नहीं करना चाहती, हर एक की अपनी टेस्ट होती है, कई लोग चलें, बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास मौका और वक्त हो तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी। ऑन दैट नोट आप लोगों से इजाज़त लेंगे। रकीब से की जो जुमरात वाली किस्त है वो हम इंशाल्लाह मंडे को रिव्यू करेंगे अलॉन्ग विद फितूर, एंड जो जुमरात को दूसरा शहनाई आता है उस ड्रामे के साथ। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद हॉट रिव्यू, लेकिन संडे को इंशाल्लाह, जो कि मुझे उम्मीद है कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, जो मैंने टाइटल में भी कहा था, मेरा वो इंटरव्यू हो चुका होगा जो कि है शहरियार मुनव्वर के साथ। तो संडे आप लोग इंशाल्लाह वो इंटरव्यू देखेंगे, और आमना जो वीकेंड पे इंटरव्यूज़ करने वाली हैं वो फिर आप अगले हफ्ते देखेंगे। तो बेल आइकन पे हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इन सारी नोटिफिकेशंस, ये सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आए। मैं और आमना आपसे कलेक्टिवली अब इंस्टा, पीछे से शाहरुख भाई ने इशारा किया कि इंस्टा, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, बिकॉज अगर आप इंस्टा पे अभी जाके देख सकते हैं, अगर शहरी का इंटरव्यू हो गया तो पिक्चर लग चुकी होगी वहाँ पे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि संडे को ये वीडियो आ रही है शहरियार वाली या नहीं। तो ये एक शाहरुख ने बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ आपको बता दी है। मैं और आमना कलेक्टिवली आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।